हेलो दोस्तों, दिस इज जयला जो बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और आज के हाई को देखें तो 17,543 का यानी 550 के आसपास का हाई लगा है। और अगर हम लो की बात करें तो लो लगा है आज 17,379 का। और आज की क्लोजिंग हुई है 17,516 के ऊपर। यानी हमारी जो लेवल है हमारा 500 का, उसके ऊपर ही आज की क्लोजिंग हुई है। यानी जो 500 है वो हमारे लिए अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। 17,500 का लेवल हमारे लिए साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है और 500 हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। अब हमारा बात करें करते हैं तो 600 यानी 17,600, ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस लेवल को निकाल देती है और अप की साइड की मूवमेंट कर देती है तो एक बुलिश व्यू फिर से निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। तो हमारे लिए 600 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो 17,300 यानी 300 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ये दो लेवल्स हैं जो 300 पॉइंट्स के जो एरिया है, ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में। अब देख, एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। अगर हम ये डिस्कस करें ट्रेंड लाइन की, तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि इस ट्रेंड लाइन को टच करके मार्केट थर्ड टच लेके डाउन की तरफ आती है तो एक बियरिश व्यू फिर से देखने को मिल सकता है। और अगर हमारा ये वाला लेवल ब्रेक होता है और इसी को ब्रेक करने के बाद यहाँ रिटेस्ट करने के बाद फिर से एक हमें अप साइड की यानी बाइंग व्यू फिर से देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 इंडेक्स में। और आज की जो कैंडल बनी है वो भी बहुत अच्छी कैंडल बनी है, यानी नीचे से रिजेक्शन की कैंडल बनी है। अगर मार्केट कल इसी जोन को कंटिन्यू करता है तो हम यहाँ तक एक बाइंग देख सकते हैं और हो सकता है कि इसके बाद एक अच्छी सेलिंग देखने को हमें मिल जाए। ये थी हमारी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्टडी। हम अपने दो स्टॉक्स यानी रिलायंस और एचडीएफसी बैंक को भी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कि वे किस तरह की मूवमेंट कर रहे हैं। अगर एचडीएफसी में देखें तो एचडीएफसी की जो क्लोजिंग है वो डाउन की तरफ हुई है, तो इसका जो व्यू है सिनेरियो है वो अभी डाउन की तरफ बना हुआ है। और अगर रिलायंस का सिनेरियो देखें तो इसका सिनेरियो है वो अप की तरफ बना हुआ है। जिस दिन एचडीएफसी और रिलायंस जिस तरफ दोनों एक साथ निकलना शुरू कर देंगे, हमारी जो इंडेक्स है वो भी उसी तरफ निकलना स्टार्ट कर देगा। अभी फिलहाल अगर इन्फोसिस को देखें तो इन्फोसिस की क्लोजिंग है वो अप साइड हुई है, तो इसे हम देखते रहेंगे। एचडीएफसी, रिलायंस, इन्फोसिस और टीसीएस, इन चार स्टॉक्स को आप अच्छे से देखते रहिएगा डेली टाइम फ्रेम पे किस तरह की मूवमेंट कर रहे हैं। ज़्यादा ज़्यादा जो वेटेज आती है वो रिलायंस की आती है। रिलायंस सेक्टर का सीधा सीधा इफेक्ट निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर होता है। अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं कि हमारा इंडेक्स ने आज है वो किस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिली है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, मार्केट ने जो क्लोजिंग है वो अप साइड दी, यानी सॉरी क्लोजिंग नहीं, आज की ओपनिंग है वो ओपनिंग हुई हमारी अप साइड की। और मार्केट ने तुरंत ये वाला जैसे ही लेवल क्रॉस किया, यानी 17,500 का जो लेवल था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जैसे ही ये ब्रेक हुआ हमें एक वन वे मूवमेंट देखने को मिली यहाँ तक की, यानी 70 पॉइंट की वन वे मूवमेंट थी। उसके बाद इसने रीचेक किया इसी लेवल को, यानी अपने 490 के लेवल को इसने रीचेक किया, जो कि हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। यानी ये वाला जो एरिया है, इसी एरिया को इसने दोबारा से रीचेक किया। ये देखिए, ये वाला जो इसका स्विंग है इसी तक आया ये रीचेक करने, और उसके बाद तुरंत हमें वन वे डाउन की मूवमेंट फिर से देखने को मिली। ये देखिए, इसी जोन पर हमारी एंट्री हो जाती है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अपसाइड या डाउन साइड निकल रही है और उसके बाद एक पुल बैक लेती है। पुल बैक लेने के बाद हम तुरंत यहाँ अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसी लेवल पर, यानी जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है उसी लेवल से अगर पुल बैक लेती है, रीचेक करके वापस आती है, तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। हमें यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ये मूवमेंट ज़्यादा लंबी है तो ये धीरे धीरे नीचे जाएगा। अगर ये मूवमेंट कम है, यानी जब ये रीचेक करने जाता है, यहाँ हमें देखने हैं कि बायर्स कितने हैवी हुए हैं। अगर बायर्स कम हैवी होते हैं तो हमें तुरंत इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं कि लंबी मूवमेंट के लिए हम जा रहे हैं, और यहाँ सेलर हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं। लेकिन बायर्स यहाँ हैवी हो जाते हैं और बाइंग ज़्यादा आ जाती है, तो यहाँ आप अपनी क्वांटिटी और अपना लोड साइज़ थोड़ा कम रखिए और टारगेट्स हैं वो भी थोड़े छोटे रखिए। आज की लर्निंग में हमें यही सीखने को मिला है। अब उसके बाद मार्केट ने इसी जोन में कंसोलिडेट किया। जैसे ही देखिए ये बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल बनानी स्टार्ट की, जैसे ही इनका हाई ब्रेक हुआ फिर से एक हमें वन वे मूवमेंट देखने को मिली निफ्टी 50 इंडेक्स में। तो ये था हमारा आज का डाउन की तरफ और एक अप की तरफ का सेशन। अगर हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें
15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, उसमें भी हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा कि कैसे इंडेक्स आज पूरा दिन एक ही ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था और उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर बना रहा। हम आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं दैट वन। ये देखिए, इस ट्रेंड लाइन को इसने कहीं भी ब्रेक नहीं किया, पूरा दिन इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है। अगर हम 5 मिनट पे इस ट्रेंड लाइन को देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो हो रही है ये वाली ट्रेंड लाइन हमारी। देखिए बार बार इसी पे टच लेके मार्केट अप की तरफ निकल रहा था, यानी एक टच यहाँ लिया फिर अप की तरफ निकला, जैसे ही इसके ऊपर आया फिर यहाँ टच लिया, यहाँ से फिर हमें एक बाइंग व्यू देखने को मिला। उसके बाद जैसे ही इसने इसको टच किया, दोबारा से थर्ड टाइम फिर टच किया, फोर्थ टाइम ये निकली, लेकिन हमें एक ज़्यादा अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। फिर से इसको एज ए रेजिस्टेंस के रूप में फॉलो किया और एक पुल बैक लेने के बाद में अप की तरफ की एक मूवमेंट फिर से आई। तो ये था हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज का ट्रेडिंग सेशन। अब देख लेते हैं कि कल का हमारा ट्रेडिंग सेशन क्या रहेगा और किस तरह से हमें अपने टारगेट्स मिल सकते हैं। देखिए 17,516 के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दी है और आज का जो हाई लगाया है वो भी 17,550 के आसपास का इसने अपना हाई लगाया है, यानी 547 का। तो अब हमारे लिए 600 है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट उसी से रेजिस्ट करके डाउन की तरफ आती है तो हमें एक डाउन का अच्छा सिनेरियो देखने को मिलेगा, और अगर उसी को टच करके थोड़ी देर कंसोलिडेट करके इस जोन में अप की तरफ निकलती है तो हमें एक अप की अच्छी वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगी कल के लर्निंग सेशन में, यानी ट्रेडिंग सेशन में। अब एक देखिए, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें अपने स्विंग अच्छे से मिल जाए। ये देखिए एक अच्छा जोन बना हुआ है। अगर मार्केट कल इसी जोन के आसपास कहीं ओपन हो जाती है और अप साइड या डाउन साइड की मूवमेंट देती है, इसी जोन में कहीं ओपन हो जाती है और अप साइड या डाउन साइड मूवमेंट करती है, तो अगर देखिए ये वाला जो हमारा 500 का लेवल है ये फिर से कल ब्रेक होता है, इस जोन में ओपन होके कल ये वाला लेवल फिर ब्रेक होता है, तो फर्स्ट टारगेट हम ये वाला स्विंग रखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए ये भीड़ पहले भी बैठी हुई है, इसने इसी लेवल ने हमारे लिए सपोर्ट का काम भी किया है और इसी लेवल ने हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम भी किया है आज के लर्निंग सेशन में भी। और अगर हम पीछे जाएँ तो पीछे भी इस लेवल ने हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम किया है। तो फर्स्ट टारगेट 17,440 का हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा, और अगर ये डाउन की तरफ कंटिन्यू करता है, इस भीड़ को निकाल देता है, तो सेकंड टारगेट है वो हम ये वाला स्विंग रखेंगे जो कि 17,380 के आसपास का रहेगा। अगर हम अपसाइड की मूवमेंट की बात करें, यानी 540 का जो 550 का जो लेवल हमारा बना हुआ है, अगर वो क्रॉस कर देता है तो आप अपसाइड है वो टारगेट थोड़ा सा छोटा रखिए, 17,600 का आप टारगेट रखिए। उसके बाद अगर 600 को मार्केट निकाल देती है, यानी ये वाला जो जोन है 600 वाला, ये निकल जाता है, तो हमें टारगेट लंबे देखने को मिलेंगे, यानी 17,660 का हम पहला टारगेट रखेंगे वन वे मूवमेंट अगर हमें होती है तो, यहाँ 600 के लेवल को ब्रेक करने के बाद। और ये ध्यान रखिएगा कि ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है कि कैंडल यहाँ टच करके नीचे डाउन की साइड भी आ सकती है, तो आप इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये थी मार्केट अगर इसी जोन में ओपन होती है, अप साइड या डाउन साइड मूवमेंट करती है, तो किस तरह से हमें अपनी ट्रेडिंग करनी है। और अगर मार्केट गैप अप यानी इस जोन को निकालने के बाद 600 के आसपास ही कहीं ओपन होती है और कंसोलिडेट करती है, क्योंकि काफ़ी दिन से मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रही है, तो उसका ध्यान रखिएगा। 600 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो इस लेवल पर आप अपना बाइंग और सेलिंग व्यू है वो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस का काम करके डाउन की तरफ की मूवमेंट दे दे, और अगर डाउन की यहाँ इस जोन को क्रॉस करने के बाद, अगर हम देखें इस जोन को ब्रेक करने के बाद मार्केट कहीं ओपन होती है, तो हम ये वाला गैप अच्छे से फिल होते हुए देख सकते हैं। डाउन की तरफ की मूवमेंट वन वे देखने को मिलेगी अगर ये वाला जोन हमारा निकल जाता है तो। ये थी आज की हमारी लर्निंग्स। देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें कितने टारगेट्स अचीव होते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।